अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। अली अमीन गंडापुर की जानब से जी एक और बेहुदा हमला किया गया है। अली अमीन गंडापुर की जानब से इंतहाई बेहुदा और घटिया इल्जामात इमरान खान की सगी बहन अलीमा खान पर लगाए गए। वो इल्जाम तो चंद मिनटों के अंदर ही वो जो हमला था, गंदा हमला था, वो नाकाम हो गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर की जानब से अलीमा खान पर और खास तौर पे कुछ और लोगों पर एक और हमला किया गया है। यानी ये जो मुअम्मा था ना, अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई इमरान खान के साथ 2.5 घंटों की, और उसके अंदर हमने बताया था कि खान ने जमकर धुलाई की है, गंडापुर की जमकर क्लास ली है। अब वो चीजें खुलना शुरू हो गई हैं। तो बड़ी अहम खबरें इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ दो बड़े इस्तीफे, दो बहुत बड़े इस्तीफे, अब तक के बड़े इस्तीफे पीटीआई से, अली अमीन गंडापुर की काबीना से, वो भी आने जा रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। पीछे अलीमा खान साहिबा भी मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो शाम का वक्त है, अभी भी अलीमा खान साहिबा यहाँ पर जो है वो मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इस हवाले से भी हमने बात करनी। सबसे पहले जरा अंदाजा करें, एक वो मिसाल है लुक हु इज टॉकिंग, कि देखो बात कौन कर रहा है। कोई बदनामे जमाना शख्स हो ना, उसे कहते हैं कि जरा बेटा जरा अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांको, फिर बात करो। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए, गायब हो गए। 6-7 घंटे तक कहां पर है किसी को नहीं पता। फिर दोबारा आए, दोबारा गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं था अली अमीन गंडापुर कहां पे है। तो जो शख्स 8-8 घंटों तक सेफ हाउस के अंदर रहता है, वो शख्स इमरान खान की सगी बहन जो अभी भी बैठी हुई। अली अमीन गंडापुर तो नहीं है मेरे पीछे, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, अगर आपको पीछे गंडापुर नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। अली अमीन गंडापुर तो यहां पे मौजूद नहीं है ना, वो तो आता है, सिगरेट फूंकता है, चला जाता है। इमरान खान की बहन तो अभी भी बैठी हुई है, शाम का वक्त है। तो उस बहन के बारे में कह रहा है कि वो MI की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंट है, और खुद इमरान खान कहता है ऑपरेशन रुकवाओ, वो कहता है ऑपरेशन हुआ ही नहीं, वादिया तीरा बाजोड़ सब कुछ। तो कौन किसका एजेंट है? यानी कौन? दुनिया बेवकूफ है, लोग बेवकूफ हैं। वो खातून जो सारा दिन इंटों पर, जमीन पर नीचे धूप के अंदर बैठी रहती है। कल हमने रिपोर्ट किया था, अलीमा खान 10:30 बजे अडाला जेल आई और 12:28 पर अंदर गई। 2 घंटे धूप के अंदर खड़ी रही गेट नंबर 5 पर। वो MI की एजेंट है। और अली अमीन गंडापुर जो 8:35 पर आता है, अभी अडाला जेल खुलने का वक्त भी नहीं होता, अंदर चला जाता है, वो एजेंट नहीं है। यहां पे बैरिस्टर गौर भी आए, सहाफियों ने, हमने उनसे भी सवाल किया, तो उन्होंने कहा मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अलीमा खान का किसी एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अलीमा खान ने कभी पार्टी के अंदर कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। तो ये और कुछ इस्तीफे भी आए, इस सवाल से हमने बात करनी है। मुख्तसर बात करेंगे। मेरे साथ सहाफी आमिर नवाज मौजूद हैं। अभी इन्होंने बैरिस्टर गौहर से भी इस हवाले से सवाल किया। अभी इन्होंने जो है वो जो KPK के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनसे भी अलीमा खान के हवाले से सवाल किया कि गंडापुर ने इंतहाई फाश इल्जामात लगाए, घटिया गलीज। अभी मैंने जो पंजाब के लोगों पर अली अमीन गंडापुर ने जो अटैक किया ना पंजाब के लोगों पर, वो मैं आमिर से बात करने के बाद आपके सामने रखूंगा। आमिर जरा मुख्तसर बताइएगा, ये दो शख्सियत, बड़ी शख्सियत है ना, एक है पार्टी के रहनुमा आगे, एक है पार्टी के सरबराह कायम मुकाम, दूसरे हैं KPK के सदर, दो बड़ी शख्सियत। दोनों से आपने पूछा कि ये अलीमा खान पर इंतहाई घटिया MI की एजेंट है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है, PTI की वो सदर बनना चाहती है, आगे उनका क्या जवाब था? अच्छा, बैरिस्टर गौर से मैंने एक तो ये सवाल किया, पहले तो वो बुखलाट गए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने एक दफा आंखें जो है ना ऊपर की हैं, उसने कहा हाँ। ये हो गया है। अच्छा। तो ऐसे लगता है कि बैरिस्टर गौर को इस चीज के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। या भोले बन रहे हाँ, भोले बन रहे थे। तो बैरिस्टर गौर ने कहा है कि ये इस तरह की बेबुनियाद इल्जामात हैं और मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। अलीमा खान की जो बहनें हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट हो। इसके अलावा मैंने फिर उनसे ये सवाल किया कि अच्छा, इमरान खान की जो बहनें हैं, उन्होंने कभी आपको ये कहा है कि पार्टी मामलात आप ऐसे चलाएं, या इसके अलावा सियासी नोयत के मामलात इस तरह चलाएं? उसने कहा 2 साल हो गए हैं मुझे, एक दफा भी इमरान खान की बहनों ने ना मुझे कोई हिदायत की है, ना मुझे कोई उन्होंने कभी मेरे से पूछा है, ना इसके अलावा मुझे कोई इस तरह की बात की है जिससे वो असरअंदाज हो। इसके अलावा बैरिस्टर गौर की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है
और इमरान खान के दरमियान है, ये आपस में पार्टी के मामलात है, तो इसको हम अंदर की हद तक ही रखेंगे। अच्छा। उन्होंने कवर हाँ। करने की कोशिश की है। इसके अलावा मुजम्मत वाली बताएं, आपने पूछा मुजम्मत। बिल्कुल, मैंने उनको कहा है, वो पहले घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर मैं गंडापुर की मजम्मत करता हूँ तो उधर से जाता हूँ, अगर अलीमा खान की तरफ आता हूँ तो फिर गंडापुर की तरफ फारिग होता हूँ। तो उसको ये स्टैंड लेने में, यानी कि या गंडापुर या अलीमा खान की, इमरान खान की जो बहन है उनकी तरफ जाने में इमरान खान की बहनों की तरफ जाने से चाट हो रही थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। गंडापुर की दफा यानी देख लें जरा, अंदाजा कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ऐसे लगता था कि वो गंडापुर को यानी कि सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कवर करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो इमरान खान की अच्छा, आप बहन जरा जुनेद अकबर का बताएं। अच्छा, बैरिस्टर गौर का साहब बिल्कुल। को पता है, होम्योपैथिक की क़यादत है। जुनेद अकबर तो नजरियाती बंदा, शुरू से पीटीआई में, पीटीआई का सदर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उनसे आपने सवाल किया, अच्छा, उन्होंने क्या, बिल्कुल। उन्होंने मजम्मत की? अभी उन्होंने मजम्मत नहीं की, लेकिन जुनेद अकबर ने अभी जो तकरीर की है वो आपने खुद देखी है किस तरह से वायरल हो रही है। जुनेद अकबर से भी मैंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं सर आपको तस्दीक कर रहा हूँ, पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर जगह पे ये चीज चल रही है, हर जगह पे वायरल हो रही है। तो आप इसके बारे में जो भी है वो बता दें। कह रहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और मैं अभी कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता, और अलीमा खान के साथ बात करने के बाद फिर ही कुछ कह सकता हूँ। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि जो गंडापुर है उसने पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको भी हाईजैक किया हुआ। इतनी एहतियात करते हैं। बैरिस्टर गौर फुल एहतियात कर रहे हैं, वो सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जुनेद अकबर की भी यही हाल है। और जुनेद अकबर से ये भी सवाल किया है कि जो कुछ जलसे के इंतजाम थे, आप सूबाई सदर हैं, हाँ। पार्टी के सूबाई सदर हैं, आपका ये काम था कि आपके सूबे के अंदर जलसा हो रहा है और सियासी नोयत के जितने भी मामला हैं वो इमरान खान ने जुनेद अकबर को हिदायत किया है कि गंडापुर अपनी वजारत और अपनी जो गवर्नमेंट के मामला हैं हाँ। उनको देखें। हाँ। सियासी नोयत का मामला जितने भी हैं, हाँ। पार्टी के मामला हैं, वो जुनेद अकबर देखें। जुनेद अकबर को जलसे के बारे में भी नहीं पता था, इंतजामात के बारे में भी नहीं पता था। इसके अलावा जुनेद अकबर से यह भी कहा गया कि मिर्जा अफरीदी की हर जगह पे इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, हाँ। इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी लोगों की छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई थी। हाँ। तो यह भी किया गया कि जो इसके स्पॉन्सर थे वो मिर्जा अफरीदी थे, लेकिन वो इस चीज से भी मुकर गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे से कोई पूछता, मेरे से अगर कोई बात करता, तो मैं उनको ये कहता कि मर्दान के अंदर जलसा करना है। वो भाई इमरान खान ने कहा है कि पेशावर के अंदर जलसा करना है। अच्छा, यहाँ पे रुके जरा, नाजरीन सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन के हैरान हूँ। पार्टी का सदर है, खैबर पख्तूनख्वा पूरे का सदर है, पेशावर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही आता है जहां पे जलसा आता है। वो कह रहा है कि मुझसे कोई पूछता। बिल्कुल, ये हैरान करने वाली चीज है। इसका मतलब है वो बंदा भी डमी सदर है। वो कह रहे मुझसे कोई पूछता, उससे पूछा भी नहीं गया, या उसकी इतनी भी आउटपुट नहीं, अगर नहीं पूछा गया तो वो बताता कि भाई मैं सदर हूं सर, मुझसे कोई पूछता। बिल्कुल। अब ये देखें ना, आप एक इमरान खान की हिदायत है, अब हाँ। आप उसके काम देख ले जुनेद अकबर की। ठीक है, तकरीरें बड़ी बड़ी सख्त कर देते हैं। हाँ। गंडापुर भी कितनी सख्त तकरीरें करता रहा है, तकरीरें तो इकरारुल हसन भी बड़ी सख्त करता रहा है। तो तकरीरों पे नहीं जाते, बाकी जो अमल है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। अब पार्टी का एक जलसा हो रहा है, सियासी इवेंट हो रहा है, पार्टी का मेन इवेंट हो रहा है, और वो जो सूबाई सदर है वो कह रहा है मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप ये खुद देख लें कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इस इमरान खान को किस तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है। और अब अलीमा खान की तरफ रुख है। अलीमा खान अभी भी जो असनैन ने बात की हैं, या इस तरह की अंदर से वो बातें कर रहा है कि मुझे और भी बहुत बड़ा कुछ पता है। हाँ। लेकिन अलीमा खान अभी भी बहुत सारी चीजें छुपा रही हैं। जिस दिन वो तमाम चीजें सामने आएंगी तो ये समझो उस दिन सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई और इशू हाईलाइट होगा नहीं। हर जगह पे पीटीआई, हर जगह पे गंडापुर डिस्कस करो। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिए, हम आपको मजीद भी रिपोर्ट करते रहेंगे। देखिए अभी ये 3 चीजें सामने आई हैं, ये सिर्फ 3 चीजें रिपोर्ट हुई हैं। नंबर 1 एमआई की एजेंट है, नंबर 2 पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, नंबर 3 सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं गंडापुर की जानब से, जो बेहुदा इल्जामात अलीमा खान पर लगाए गए हैं। 6 से 7 और चीजें हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, और अलीमा खान ने भी पब्लिक नहीं की। ये नहीं है कि यही बातें हुई, अभी बहुत सारी बातें हमें भी पता है, हम किसी फिर आपको रिपोर्ट कर देंगे। एक गंडापुर ने जो कहा, खान को गंडापुर ने कहा वो पंजाब से लोग ही नहीं आए थे, 500 से ज्यादा। उन्होंने कहा पंजाब से लोग नहीं थे, 500 से ज्यादा। देखिए बतौर सहाफी हमने आपको दिखाया, पेशावर जलसे से रिपोर्ट किया। हम किसी पार्टी के रुकन तो नहीं है ना, किसी मेंबर नहीं है, हमारा काम जो है रिपोर्ट करना। हमने आपको बताया कि अगर रेशो निकाली जाए तो 50-50 या 40-60 बनती होगी पंजाब से। इतने ज्यादा लोग थे। ये समाविया ताहिर साहबा, ये जो पिंडी से फार्म 45 किया मैंने, वो 300 से ज्यादा लोग तो उनके साथ थे, बेशुमार लोग। मेजर जफर साहब,
उनके साथ जो है वो सैकड़ों लोग थे। तो पंजाब से तो इवन हम जब मोटरवे पे वापस आ रहे थे, हमारी वहां पे बेशुमार गाड़ियां, मुलाकातें हुई लोगों से। उन्होंने कहा कि हम साउथ पंजाब से आए, वहां से आए हैं। तो गंडापुर कह रहे हैं नहीं जी, वो तो लोग ही नहीं थे पंजाब से। वो एक और यानी शर्मनाक इल्जाम ना, अपने क्रेडिट के चक्कर में, अपनी कहानियों के चक्कर में। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, हम यहाँ अडियाला से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं, वो तो आपको बताते रहेंगे। 2 इस्तीफे, यानी सब अच्छा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सब अच्छा नहीं है। चीज़ें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के लिए जो है वो गड़बड़ हैं। 2 अहम शख्सियात के जो है वो इस्तीफे जो है इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो आकब उल्ला खान जो भाई हैं उस आपके जो है असद कैसर साहब के, उनका इस्तीफा रिपोर्ट हो रहा है कि आकब उल्ला खान और दूसरे शहराम तरकई के भाई हैं फैसल तरकई, दोनों अपनी वजारतों से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अली अमीन गंडापुर में के कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है ना। हालांकि गंडापुर तो अलीमा खान साहिबा को कह रहा है ना कि वो फलाने की एजेंट, फलाने की एजेंट, तो गंडापुर के कंट्रोल में नहीं है। चीज़ें काफ़ी गड़बड़ है। जो एक चीज़ अडियाला से रिपोर्ट हुई, मैं आपको आखिर में बता दूं, खान ने बार बार कहा अली अमीन गंडापुर को, ये जो करप्शन हो रही है, करप्शन रुकवाओ, करप्शन खत्म करो। और खान ने कहा मैं बाहर जब आऊंगा ना, मैं तुमसे एक एक बात का हिसाब लूंगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। तो ये बड़ी अहम खबरें थी। मजीद भी हम आपको यहाँ से खबरें रिपोर्ट करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।